बड़ी खबर का अब बीजेपी नामांकन में भी ताकत झोंकेगी। बड़ी सूचना सामने आ रही है। प्रत्याशियों के नामांकन में दिग्गज शामिल होंगे। कल राजस्थान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। बाबा बालकनाथ के नामांकन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, तो यहां पर भी शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा बीजेपी की ओर से। तिजारा में बालकनाथ के समर्थन में योगी सभा भी करेंगे। 2 नवंबर को केशव प्रसाद मौर्य का भी दौरा है। डिप्टी सीएम योगी के बाद केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। उसके बाद सतीश पूनिया के नामांकन में वो शामिल होंगे। तो वहीं 3 नवंबर को राजनाथ सिंह राजसमंद पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा होगा। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। तो नामांकन में भी बीजेपी अपना दमखम दिखाएगी। शंखनाद जब नामांकन करने प्रत्याशी पहुंचेंगे तो उनके साथ और भी दिग्गज शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रत्याशियों के नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कल राजस्थान पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब बाबा बालकनाथ नामांकन में शामिल होंगे तो वहां पर यूपी के सीएम भी मौजूद रहेंगे। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, साफ है कि जब नामांकन में प्रत्याशी पहुंचेंगे तो दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे। क्या संदेश देने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए संदेश स्पष्ट है कि बीजेपी जो है वो राजस्थान किसी भी तरह से फतेह करना चाहती है और यही कारण है कि तमाम दिग्गज जो है वो अब नामांकन में भी जो है वो उतरने जा रहे हैं। यानी बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव मैदान में जो है वो उतरी हुई है और इसी कड़ी में इस नामांकन प्रक्रिया की 6 नवंबर तक आखिरी तारीख है नामांकन की। तो इस दौरान जितने भी बड़े नेता राजस्थान के जो प्रत्याशी हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, उनके नामांकन में केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे। और इसकी पहली जानकारी जो है वो आ चुकी है कि यूपी के सीएम जो है वो बाबा बालकनाथ के तिजारा में जो नामांकन सभा होगी उसमें शामिल होने वाले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम जो है वो आमेर से जो प्रत्याशी हैं सतीश पूनिया, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नामांकन सभा में वे शामिल होंगे। और राजसमंद में चूंकि दीप्ति महेश्वरी है और नाथद्वारा में विश्वराज मेवाड़ा जो है वो चुनावी मैदान में है, तो वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो 3 नवंबर को नामांकन सभा में शामिल होंगे। और उसके बाद संभवतः वसुंधरा राजे के भी नामांकन में बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ के भी नामांकन में शामिल हो सकते हैं। तो कार्यक्रम जो है वो तय किए जा रहे हैं। अगले 1-2 दिन में तमाम नामांकन को लेकर कौन कौन नेता जो है वो शामिल होने वाला है इसकी जानकारी जो है वो आ जाएगी। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी जो है वो कोई मौका जो है वो नहीं चूकना चाहती। जी बिल्कुल सौरभ, बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि जब दिग्गज नामांकन भरने जाएंगे तो उनके साथ कुछ दिग्गज चेहरे भी नजर आएंगे। जैसा कि लगातार हम खबरें भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो हैं वो भी पहुंचेंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम से लेकर यहां पर रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर अजमेर से है, जहां धौलपुरिया गांव में एक चुनावी कार्यक्रम में विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश टांग के कार्यकर्ता और दूसरे लोग किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता और ग्रामीण